नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरों की रील में पहली रील कौन सी है। विपक्षी सांसदों का अनोखा प्रदर्शन। ये तस्वीर है दिल्ली से। बिहार में अपडेटेड वोटर लिस्ट को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से शुरू किया गया एसआईआर अभियान। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। मंगलवार को भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने मिंता देवी नाम वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। इस टी शर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर मिंता देवी कौन है, जिनकी टी शर्ट पहनकर विपक्षी सांसद सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है। सांसदों ने मिंता देवी नाम की टी शर्ट पहनी। मिंता देवी का नाम वोटर लिस्ट में है और उनकी उम्र 124 साल बताई गई है। विरोध जताने के लिए सांसदों ने ये टी शर्ट पहनी, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी। आरोप है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 124 साल दर्ज है। उधर एनसीपी एससीपी सांसद नीलेश लंके ने संसद में अनोखा प्रदर्शन किया। प्याज की न्यूनतम कीमतों के चलते परेशानी का सामना कर रहे किसानों की स्थिति को लेकर उन्होंने ये विरोध किया और प्याज की माला पहनकर संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन अपने व्यवहार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आ गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक व्यक्ति को धक्का मारते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हैं आप, व्हाट इज दिस। जया के इतना कहते ही सेल्फी ले रहा शख्स सकपका गया। उसने खेद व्यक्त किया पर वो उसको गुस्से से काफी देर तक घूरती रही। इस दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत अन्य सांसद वहां खड़े रहे। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट की बौछार आ गई है। दरअसल एक दिन पहले सोमवार को कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग के दफ्तर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। एक व्यक्ति वहां पर जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। ये देखते ही जया का पारा चढ़ गया। उन्होंने उसको जोर से धक्का देते हुए नाराजगी जताई। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद पप्पू यादव की ओर से मिलनी शुरू हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का पैसे बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि पप्पू के पास कितने पैसे हैं। बिहार के दबंग नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। वो बाढ़ पीड़ितों को 100-100 रुपए के नोट बांटते हुए नजर आए। इस वजह से लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग उनके इस अंदाज से नाराज हैं तो कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन तारीफ करने वाले भी दबे मुंह उनकी संपत्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पप्पू यादव के पास इतना पैसा कहां से आता है, ये एक सवाल है। जवाब है कि पप्पू यादव एक पुश्तैनी अमीर परिवार से हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके परिवार के पास सैकड़ों बीघा जमीन है। वो दिल्ली, पटना और पूर्णिया में अपने आवासों पर लोगों के लिए मुफ्त खाने पीने और रहने का इंतजाम करते हैं। कोरोना के समय में भी उन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी। बाढ़ पीड़ितों पर हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं। वैसे पप्पू यादव 1983 से सार्वजनिक जीवन में हैं और पहली बार मुखिया का चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान सहकारिता, निवेश, केंद्र राज्य समन्वय समेत तमाम विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दुग्ध उत्पादन और सहकारिता से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा भी हुई। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, उद्योग, निवेश और केंद्र से मिलने वाली योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, जिससे ये साफ झलकता है कि वो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय को मजबूत करने के प्रयास में हैं। राजनीतिक हलकों में भी इस दौरे को खास महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि संसद का सत्र नजदीक है और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मध्य प्रदेश का स्टैंड अहम हो सकता है। और हम सबका प्रयास है कि हमारी दूध की एक तरह से मध्य प्रदेश कैपिटल बने, राजधानी बने। कई प्रकार के नए कानून को लागू करते हुए कई सुधार के काम किए। उन सुधार के कामों में माननीय गृह मंत्री जी का भी आशीर्वाद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट में धांधली और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति एक वोट। चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो इसे लागू करे। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जानता है कि हम भी जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत। अभी पिक्चर बाकी है।
पेशेंस रखो। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली एनसीआर में ये बड़ी बात कही कि दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, उन्हें शेल्टर होम पहुंचाया जाए। इस पूरे मामले के बाद अब दो धड़ों में पूरा समाज बट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को तुरंत इन कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने और इन्हें स्थायी तौर पर शेल्टर होम में रखने को कहा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। जब से ये फैसला आया है, सोशल मीडिया पर दो धड़े बट गए हैं। कुछ लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले को गलत बता रहे हैं। डॉग लवर एडवोकेट ने कहा है कि कुत्तों से संबंधित एक दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लंबित है। वहां हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। हम इस आदेश को वापस लेने की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई। पल भर में हजारों क्यूसेक पानी सड़कों पर आ गया, जिसके चलते दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया और फिर बच्चे स्कूल जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। शाकुंभरी देवी मंदिर मार्ग से लेकर मिर्जापुर सुंदरपुर रोड तक पानी का तेज बहाव यातायात को ठप कर रहा है। हिंडन और गंगराम नदियों के उफान ने गांव को टापू में बदल दिया है। कई गांवों में पानी घरों और खेतों में घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच एक स्कूली वैन तेज बहाव के चलते सड़क पर रुक गई। पानी का रौद्र रूप देखकर ड्राइवर ने बच्चों को वैन से उतारने का फैसला किया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में गाँव वाले तारणहार बनकर सामने आए। गाँव वालों ने एकजुट होकर बच्चों को सुरक्षित नदी के पार पहुँचाया। कोई बच्चों को कंधे पर उठाकर ले गया तो कहीं रस्सियों का सहारा लिया गया। ये नजारा मानवता की मिसाल बन गया, जहां मुसीबत में एक दूसरे का साथ निभाया गया। जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। एसडीएम और तहसीलदार ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बिहार में बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक डेड बॉडी को सीढ़ियों पर घसीटते हुए दिख रहे हैं। यह शव बेतिया नॉर्दर्न रोड के पालम सिटी से बरामद किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच भेज दिया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने शव को सीढ़ियों पर घसीटकर अमानवीय व्यवहार किया। बेतिया नॉर्दर्न रोड के पास पालम सिटी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा जो किया गया वो मानवता को ताक पर रख देने जैसा है। उन्होंने शव को स्ट्रेचर के पास होने के बावजूद भी घसीटते हुए सीढ़ियों पर पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाया। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग अस्पताल प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शव को सीढ़ी पर घसीटकर चढ़ाया जा रहा है। ये न केवल अमानवीय हरकत है, बल्कि अस्पताल की व्यवस्था की भी पोल खोलता है। अब आइए आपको दिखाते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। 50,000 रुपए से मेंटेन होगा अकाउंट, और सिर्फ अकाउंट नहीं, अगर आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो उसके लिए भी चार्ज देना होगा। आईसीआईसीआई बैंक अपने नए नियमों के चलते चर्चाओं में है। मिनिमम अकाउंट में 50,000 रुपए आपको रखने होंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने इसे 5 गुना बढ़ा दिया है और अब खाते में कम से कम 10,000 रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए रखने जरूरी हैं। इसके साथ ही कई और नियमों में भी बदलाव किया गया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा से जब आईसीआईसीआई बैंक के 50,000 मिनिमम बैलेंस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मिनिमम बैलेंस को लेकर फैसला बैंक के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। बैंक की ओर से मेट्रो, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी ग्राहकों के लिए ये बदलाव किया गया है। पहले से तय एमएबी लिमिट में इजाफा किया गया है। अब मेट्रो और शहरी शाखाओं में अकाउंट होल्डर्स को सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए की जगह कम से कम 50,000 रुपए रखने होंगे। वहीं सेमी अर्बन शाखाओं में 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए राशि की गई है। हालांकि ग्रामीण ग्राहकों को पहले की तरह 2,500 रुपए की जगह अब 10,000 रुपए रखने होंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका खौफनाक नजारा एक वायरल वीडियो में सामने आया है। ये घटना कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व की है, जहां पर एक हाथी ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से दौड़ाकर कुचल दिया। बताया जा रहा है कि शख्स की ये हरकत कैमरे के फ्लैश की वजह से हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक शख्स कैमरे से हाथी की तस्वीर ले रहा था, जिसकी तेज रोशनी से हाथी भड़क उठा और उसने शख्स को दौड़ाना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में एक विशाल हाथी सड़कों के बीचों बीच खड़ा आराम से गाजर खा रहा था। ये ऐसा दृश्य था जिसे देखने के लिए लोग वहाँ पर भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गए। इसी दौरान एक व्यक्ति हाथी की तस्वीर लेने के लिए दूसरी तरफ खड़ा होकर तस्वीर लेने लगा। उस व्यक्ति ने अपने कैमरे से फ्लैश ऑन करके तस्वीर लेने की कोशिश
कोशिश की। कैमरे की तेज रोशनी अचानक हाथी के पास पहुंची और वो गुस्से में उस व्यक्ति की तरफ दौड़ गया। हाथी को अपनी तरफ आता देख वो व्यक्ति जान बचाने के लिए भागा। हाथी ने उससे सड़क पर दौड़ाकर गिरा दिया और कुचलने की कोशिश की। पास में मौजूद लोग इस घटना को देख रहे थे और चीख पुकार मचा रहे थे। कटनी में एशिया के सबसे बड़े ग्रैंड सेपरेटर ब्रिज पर पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। इसे रेलवे संरचना में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कटनी में एशिया के सबसे बड़े ग्रेट सेपरेटर रेलवे ब्रिज पर पहली बार ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। ट्रेन ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाई। 1248 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये सेपरेटर 667 पिलर्स पर बना है। अप साइड में 16 किलोमीटर और डाउन साइड में 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। कटंगी से मझगवां तक कुल 34 किलोमीटर में ट्रायल किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रेनों की लेट लतीफी को कम करना और मार्ग की दूरी को घटाना है। ग्रेट सेपरेटर के चालू होने से न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि समय की भी बचत होगी। ये ब्रिज रेलवे संरचना में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस तरह से ट्रायल का सफल होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कटनी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब अगली रील क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। रिटायर्ड जज के बंगले पर चोरी का मामला सामने आया है। ये तस्वीर है इंदौर से, जहां पर रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले पर नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। इंदौर के प्रगति पार्क इलाके में रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले पर चोरी की घटना सामने आई है। 3 नकाबपोश और ग्लव्स पहने बदमाशों ने 4:30 बजे सुबह वारदात को अंजाम दिया। जस्टिस गर्ग के बेटे ऋत्विक उसी समय कमरे में सोए हुए थे। चोरी करते समय एक बदमाश उनके सिर के पास लाठी लेकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रिटायर्ड जज के बेटे अगर सोने से जगते तो फिर उसी वक्त उन पर हमला हो जाता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक चोर हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ है, जिससे नींद खुलने या विरोध करने पर हमला होने का खतरा था। लाखों रुपए की कीमती के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर बदमाश फरार हो गए। घटना के समय घर में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, लेकिन वारदात हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी बात यह है कि चोर जिस तरह से घर के अंदर तक दाखिल हुए, उसको देखकर लग रहा है कि शायद कोई जाना पहचाना शख्स इन चोरों से मिला हुआ हो। कैश एट होम मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज लोकसभा में स्पीकर के पास इस पूरे मामले को लेकर जब मामला पहुंचा, प्रस्ताव पहुंचा, तो फिर एक कमेटी जांच के लिए गठित कर दी गई। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ वकील को शामिल किया गया है, जो मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैश एट होम केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई तेज हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में मंगलवार को 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के साथ एक वरिष्ठ वकील शामिल किए गए हैं। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। अब आइए बढ़ते आगे खबरों की रील में। अगली रील कौन सी है? ईसाई समाज ने रैली निकाली है। क्यों निकाली आपको बता देते हैं। दरअसल रायपुर में ईसाई समाज ने अपनी मांगों को लेकर मरीन ड्राइव से लेकर राजभवन तक रैली निकाली, जिसकी तस्वीरें सामने आई। दरअसल मसीही समाज पर लग रहे आरोपों के विरोध में इस रैली में हजारों की संख्या में ईसाई समाज के लोग शामिल हुए और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मसीही समाज पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और असामाजिक तत्वों के द्वारा उनसे मारपीट की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये मार्च निकाले हैं और मरीन ड्राइव से होते हुए मार्च अभी कालीबाड़ी पहुंची है और कालीबाड़ी में आप देख सकते हैं सभी लोग हजारों की संख्या में बीच में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सड़क भैया किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? ये जो हमारे चर्च में आए दिन हमला हो रहा है, हमारा हक है, हम हमारे चर्च में प्रार्थना करते हैं, उस चीज को इन लोग रोकते हैं। जो हमारे पास्टर लोग हैं, पास्टर लोग कुछ गलत काम नहीं करते, उनको जेल में डाल रहे हैं। छिंदवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत करने जनप्रतिनिधि और आम नागरिक इसमें शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक भव्य तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने किया है। ये रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, फव्वारा चौक, शिवाजी चौक, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से होती हुई छोटा तालाब पर संपन्न हुई। रैली में जिले के जनप्रतिनिधियों, विभाग प्रमुख, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की उत्साहजनक भागीदारी रही। छोटा तालाब के हृदय स्थल पर तिरंगा लहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। साथ ही तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों
क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मरण कर नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को जागृत करना भी इस अभियान का लक्ष्य रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भव्य तिरंगा रैली निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। जी हाँ, तो तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली निकाली जा रही देश भर में। अगली रील क्या है देख लेते हैं। मेमू ट्रेन के इंजन में युवक घुस गया। आपने कई बार सुना होगा, दोस्त दोस्त से कहता है कि आज भाई तेरा गाड़ी चलाएगा। ऐसे ही हुआ ग्वालियर में, जहां पर ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ गया और कहा कि ये ट्रेन को तो मैं चलाऊंगा, जिसके बाद हड़कंप मच गया, पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर जो हुआ वो आप देख लीजिए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक अचानक मेमू ट्रेन के इंजन में घुस गया और लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई। युवक ने दावा किया कि वो ट्रेन खुद चलाएगा, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों ने करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद युवक को इंजन से नीचे उतारा। इस घटना के चलते ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई। मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस बल ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। जांच में पता चला है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। युवक की इस हरकत से यात्रियों में डर और चिंता की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि किसी भी ट्रेन के इंजन में घुसना न केवल खतरनाक है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मामला है। रेलवे प्रशासन ने इस घटना को लेकर कड़ी सावधानी बरतने का भरोसा दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। दिल्ली मेट्रो में मारपीट, क्लेश और बहसबाजी के वीडियो पहले भी बहुत वायरल हुए, लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो शेयर हुआ है उसमें एक शख्स अपने बच्चे से प्लेटफॉर्म पर उसे टॉयलेट कराता हुआ नजर आया। पब्लिक प्लेस को साफ सुथरा रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी जगह को साफ नहीं कर सकते तो कम से कम गंदा तो बिल्कुल भी ना करें। देश को स्वच्छ बनाने में योगदान देने के लिए एक अच्छे नागरिक को अपना कूड़ा कचरा बाल्टी में ही डालना चाहिए। वही टॉयलेट जाने पर फ्रेश होने के लिए हमेशा बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो जिसमें सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है। क्लिप में एक शख्स अपने बेटे को दिल्ली मेट्रो के इंद्रलोक स्टेशन पर पटरियों पर टॉयलेट कराता हुआ नजर आ रहा है। इसका वीडियो वहाँ मौजूद एक शख्स ने बना लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं। ये देखना है, बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक ठेले की। पब्लिक स्पेस में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। एक बार इनकी शक्ल देख लो। मध्य प्रदेश की कटनी की अर्चना तिवारी, जो इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, ये अचानक से लापता हुई और ऐसी हुई कि उनके बारे में कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम भी उसी हॉस्टल के रूम नंबर 3 में पहुंचा जहां पर अर्चना रहती थी। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी अचानक रहस्यमय तरीके से लापता है। विस्तार न्यूज की टीम ने हॉस्टल के रूम नंबर 3 का दौरा किया, जहां अर्चना आखिरी बार देखी गई थी। हॉस्टल से बाहर निकलते समय अर्चना ने लॉगबुक में साइन किया और अपने वापस आने की तारीख 17 अगस्त लिखी थी। इसमें सवाल उठते हैं कि क्या वो सच में 17 तारीख को वापस आ जाएंगी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम वहाँ पर मौजूद है और मामले की गहराई से जाँच कर रही है। और इस वक्त हम अर्चना के हॉस्टल में ही मौजूद है। ये रूम नंबर 3 था, जहाँ पर अर्चना तिवारी रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन 7 तारीख को वो यहाँ से निकलती हैं इसी कमरे से, हॉस्टल से पढ़कर, और लॉगबुक में भी एंट्री करती हैं 17 तारीख की। पर उसके बाद अर्चना तिवारी जो हैं वो गायब हो जाती हैं और एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अर्चना कहाँ पर हैं। तो अर्चना कहाँ है, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें ढूंढा जाए। अगली रील क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। क्या मानवता खत्म हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर ये है कि एक पति अपनी पत्नी को मजबूरी में मोटरसाइकिल पर ले जा रहा है, लेकिन पत्नी की मौत हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी को ले जा रहा है। ये वीडियो ऐसा आया है जिसके बाद सवाल खड़े हो गए। मध्य प्रदेश की एक घटना रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। एक शख्स बाइक की पिछली सीट पर महिला को बांधकर ले जा रहा है। वो महिला मर चुकी थी और वो शख्स उसी का पति है। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे से गुजरते हुए शख्स का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये पूरा वाकया हैरान कर देने वाला है। मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि हेलमेट लगाया एक शख्स बाइक चला रहा है। पीछे महिला का शव बंधा हुआ है। कई लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार बाइक चला रहा है। पीछे चल रहे एक वाहन में सवार कुछ लोग भी घटना की जानकारी देते हुए वीडियो बना रहे हैं। हालांकि जानकारी मिली है कि वीडियो बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी थे। इसके बावजूद भी शख्स हाईवे पर बाइक को तेजी से भगाया जा रहा था। हालांकि बाद में जाकर पुलिस ने शख्स को रोका, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। यह वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर नागपुर हाईवे का बताया जा रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में 2 प्रमुख मीडिया चैनल्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के 100 करोड़ रुपए मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
धोनी का बयान एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके। दरअसल धोनी ने 2014 में ये केस दर्ज किया था, जिसमें 2 प्रमुख मीडिया चैनल से हटाने की मांग की गई थी। आरोप था कि 2013 के IPL सट्टेबाजी घोटाले पर टीवी डिबेट के दौरान उनके खिलाफ मानहानि वाले टिप्पणी की गई थी। जस्टिस CV कार्तिकेयन ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है जो धोनी की ओर से सबूत और बयान दर्ज करेंगे। धोनी ने हलफनामे में कहा है कि वो कोर्ट और कमिश्नर के निर्देशों का पालन करेंगे और चाहते हैं कि ट्रायल में देरी ना हो। IPL 2013 में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, जहां पुलिस की जांच में बड़े नामों पर आरोप लगे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी S श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी की टिप्पणी को लेकर चेतावनी दी और ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको देखकर आप हंस भी जाएंगे लेकिन बात में दम है। पाकिस्तान का आवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते, अच्छे लोग हैं सब, लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि हमने एक ऐसा बांध बनाने के बारे में भी सोचा है जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे, उसके बाद हम बांध खोल देंगे और सुनामी आ जाएगी। बता दें कि बिलावल भुट्टो ने मंगलवार को दावा किया था कि सिंधु जल संधि का निलंबन देश, खासतौर से सिंध के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर हमला है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकली जिसमें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई। श्रीनगर में डल झील के आसपास उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसके अलावा डोडा में 1508 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर विशाल रैली निकाली गई, जो वेलकम डोडा गेट से शुरू होकर कम्युनिटी हॉल तक गई। अन्य क्षेत्रों जैसे बारामूला, पुलवामा और कुपवाड़ा में भी तिरंगा रैलियां निकाली गई। स्कूल के बच्चों ने इस विशाल तिरंगा को हाथ में लेकर रैली निकाली। रैली की शुरुआत वेलकम डोडा गेट से हुई और कम्युनिटी हॉल में इसका समापन हुआ। इस दौरान सड़कों पर देशभक्ति के नारों और राष्ट्रीय गीत की गूंज सुनाई दी गई। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र, जिलाधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, NGO और मीडिया प्रतिनिधि के साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में सिलेंडर चोर फिर से सक्रिय हो गए। 2 घरों में चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में सिलेंडर चोर सक्रिय हो गए। रात करीब 12:30 बजे चोर 2 घरों में घुसकर सिलेंडर लेकर फरार हो गए। ये वारदात अमलताज परिसर में हुई, जहां चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को चोरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोग चोरों की बढ़ती सक्रियता को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। रात करीब 12:30 बजे चोर 2 घरों में घुसकर सिलेंडर लेकर फरार हो गए। ये वारदात अमलताज परिसर में हुई, जहां चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को चोरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोग चोरों की बढ़ती सक्रियता को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कांकेर जिले के कोरस क्षेत्र से बिजली विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बिजली विभाग पर मृत किसान के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर बिल वसूली का आरोप लगा है। बिजली विभाग पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम हरनपुरी के एक आदिवासी किसान पंचम सिंह नेताम, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है, उनके नाम पर 2023 में फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर बिजली बिल का भुगतान करने का दबाव मृतक के परिवार पर बनाया। इतना ही नहीं, पंचम सिंह नेताम पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए 80,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन रसीद नहीं दी गई। वहीं गाँव के एक अन्य किसान रवि शोरी ने बताया है कि विभाग ने नए कनेक्शन के नाम पर 90,000 रुपए लिए, लेकिन 2 साल बाद भी कनेक्शन नहीं दिया गया। इस तरह की कई मामलों को लेकर कोरस क्षेत्र के किसान और ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। वो साहब मानती ही थी, आप मला 15,000 लगेगा ऐसे कर, तो 6 किसान मिल के ना वो मला 90,000 दें, तो रसीद भी नहीं दी। अगली रील है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस यात्रा में पूरे शहर में देशभक्ति का जज्बा बढ़ा दिया है।
भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए, जिन्होंने अपने वाहनों पर तिरंगा झंडा सजाया था। राजधानी की सड़कों पर निकली इस तिरंगा यात्रा का मकसद देशभक्ति, आजादी के जज्बे को बढ़ाना है। पुलिस ने इस कार्यक्रम के जरिए सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल पुलिसकर्मियों ने देश के प्रति सम्मान और सम्मानजनक भावना को प्रदर्शित किया, जिससे पूरे शहर में उत्साह और देशभक्ति की लहर दौड़ गई। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है और राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। भोपाल की सड़कों पर आपको पुलिस तिरंगा के साथ नजर आ रही है और पुलिस की पूरी टीम जो है आज तिरंगा लेकर यात्रा निकाली है। इसमें आला अधिकारी भी मौजूद है। और दिल्ली मेट्रो अक्सर अपने मजेदार और चौंकाने वाले किस्सों की वजह से चर्चा में रहती है। कभी यात्रियों की नोकझोंक, कभी डांस, कभी अजीबोगरीब हरकतें। अब यहां पर सफर करना मनोरंजन से भरा हो जाता है, लेकिन इस बार तो मामला हटके। इंसान नहीं, एक बंदर ने मेट्रो की सवारी की। वैशाली की ओर जा रही ब्लू लाइन मेट्रो के कोच में अचानक एक बंदर घुस गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर यात्रियों के पैरों के पास से होते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ रहा है। कुछ लोग डर के मारे सीट छोड़कर खड़े हो गए, तो कुछ इस नजारे को देखकर हंस पड़े। वहीं कई यात्रियों ने अपने फोन निकालकर ये नजारा कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी। किसी ने लिखा, अब तो दिल्ली मेट्रो में बजरंगबली भी बैठ गए हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि बिना टिकट की सवारी मोंकेश भाई का जलवा है। उधर एक शख्स ने मजाक में लिखा कि मेट्रो में ट्रेवल करने का अधिकार इन्हें भी है। दिल्ली मेट्रो में जानवरों की एंट्री कोई नई बात नहीं है। कुछ समय पहले कबूतर का मेट्रो में सफर करता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो आराम से विमेन कोच में बैठा हुआ दिख रहा था। लेकिन बंदर की ये मस्ती लोगों के लिए बिल्कुल नया और रोमांचक नजारा साबित हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना के पुरसा में खाद संकट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। टोकन न मिलने से किसान खाली हाथ घर वापस लौट रहे हैं और कालाबाजारी का आरोप भी लगा रहे हैं। पोरसा में खाद की भारी किल्लत है। खरीफ की बुवाई और रबी की तैयारी के लिए किसानों को डीएपी और यूरिया की जरूरत है, लेकिन टोकन न मिलने से खेत खाली पड़े हैं। सुबह 5 बजे से किसान 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर पोरसा पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी हाथ खाली है। चौरा में खाद की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 270 रुपए की यूरिया 350 रुपए में बिक रही है। ये वीडियो प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहा है, जिससे किसानों में गुस्सा है। प्रशासन का दावा है कि खाद की कमी जल्द दूर होगी और कालाबाजारी पर कार्रवाई होगी। 350 को बहुत में वो दे रही है और सोसाइटी देना नहीं रही। 3 दिन लेने में लगे रहो। टोकन दे रही है, अरे आओ फलाने दिन आओ, ढेकाने दिन आओ, 2-3 दिन बाद दे रही है। अगली खबर है कोरिया से, जहां पर जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर देने वाले चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल पूरी घटना 11 अगस्त की देर रात की है। मरीज ननकी राजवाड़े अपनी मां फूलमती के साथ बेड पर सो रही थी। तभी एक अज्ञात महिला जो गोद में बच्चा लिए हुए थी वार्ड में दाखिल हुई। महिला ने इधर उधर नजर दौड़ाई और मौका मिलते ही मरीज के सिरहाने रखा मोबाइल चुरा लिया और वहां से चुपचाप निकल गई। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है। आरोपी महिला की तलाश जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब अस्पताल परिसर में चोरी की घटना हुई हो। लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातों ने जिला अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों की लापरवाही और निगरानी की कमी इन घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। मरीजों और उनके परिजनों में भी अब असुरक्षा की भावना गहराने लगी है। प्रशासन से मांग है कि सुरक्षा को सख्त और प्रभावी बनाया जाए। हरदा के खिरकिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और फसल बीमा की राशि नहीं मिल रही है। विधायक का आरोप है कि वो विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने मंगलवार को ग्रामीणों के साथ शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिंड गांव, कमताड़ा, छाड़पा और खमपड़मा जैसी पंचायतों में किसानों को न तो खाद मिल पा रहा है और न ही फसल बीमा की राशि पिछले 3 वर्षों से मिली है। यही नहीं, इन गाँव में पीएम आवास योजना के तहत कोई लाभ भी नहीं दिया गया है। विधायक ने बताया है कि कलेक्टर से इस विषय में चर्चा की गई है और उन्हें जल्द ही जांच और लिखित जानकारी का आश्वासन मिला है। हालांकि समाधान न मिलने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के मऊ गांव में रक्षाबंधन की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब एक ही दिन में 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई।
मऊ गांव में 3 साल की दिव्या सूधिया और 11 साल की हसनी कहार की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दोनों ने अलग अलग दुकानों में मिठाई खाई थी। दिव्या के परिवार ने अमन डेयरी एंड स्वीट सेंटर, जबकि हंसनी के परिवार ने बाबा होटल एंड स्वीट भंडार गोविंदगढ़ से मिठाई खरीदी थी। मिठाई खाने के कुछ घंटों के बाद दोनों बच्चियों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हंसनी का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि दिव्या का शव परिजन सतना स्थित अपने गृहग्राम ले गए। घटना के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम पीड़ित परिवारों के घर पहुंची और बचे हुए मिठाई के सैंपल और डब्बे बरामद किए गए। पोस्टमार्टम और लैब रिपोर्ट का इंतजार जारी है। एक बच्ची का सुबह में डेथ हो गई थी और एक चरखरी गांव की थी, जो 11 साल वर्ष थी। उनको भी हॉस्पिटल ले गया गया, उनको भी 4 बजे डेथ हो गई। अगली खबर है कांकेर से, जहां पर धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अंतागढ़ ब्लॉक के गांव में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर आते ही दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव में धर्मांतरण को लेकर हिंसक घटना सामने आई है। 10 अगस्त की सुबह लगभग 8 धर्मांतरित ग्रामीण परिवार चर्च से प्रार्थना कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें खोज कर दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा। इस हमले में महिलाओं को भी गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए कांकेर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा की इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। पीड़ितों का एक समूह कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचा और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। पीड़ित परिवारों ने ताड़ोकी थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हो पाई है, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। इस घटना ने न केवल धर्मांतरण को लेकर विवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी प्रभावित किया है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने डोनाल्ड ट्रंप को इशारों में जवाब दिया है और भारत के बढ़ते हुए कद की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में पहचान नहीं बना रहा है। ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दुनिया में कई बड़ी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन भारत ने अपनी अलग पहचान स्थापित की है। मोहन भागवत ने कहा कि विश्व में कई बड़ी ताकतें, उसके बावजूद भारत वर्ष उठ रहा है, विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। आज प्रजातंत्र के तौर पर पृथ्वी पर भारत सबसे आगे है। विश्व में बड़ी ताकतें हैं, उनके बावजूद बना रहा है। लोगों ने भविष्यवाणी की थी भारत स्वतंत्र होने के बाद कि यहाँ ये प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। प्रजातंत्र चला, प्रजातंत्र पर संकट आया, तब लोगों ने उसका प्रतिकार करके प्रजातंत्र को कायम रखा और आज आश्चर्यकारक रीति से भारत एक प्रजातांत्रिक देश के नाते प्रजातंत्र के मामले में सारी पृथ्वी में आगे है। अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा फेम इन दिनों एक वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल वो एयरपोर्ट में नजर आए, लेकिन मुंह पर मास्क था और यहां पर मास्क हटाने को लेकर कुछ देरी हुई तो फिर लोगों ने कहा कि पुष्पा झुक गया। दरअसल एयरपोर्ट से अल्लू अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वहां पर दिखता है कि अल्लू अर्जुन से सिक्योरिटी ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं। वो उन्हें चेहरा दिखाने को कहते हैं। अल्लू अर्जुन ऐसा नहीं करते, वो बातचीत के जरिए ही ऑफिसर को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऑफिसर नहीं मानते तो अर्जुन को अपने चेहरे पर लगे हुए मास्क को थोड़ा सा हटाना पड़ता है और वो अपना चेहरा दिखाते हैं। इसी वीडियो पर पूरा हो हल्ला सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी ने स्टार को भी आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया, नियमों को ताक पर नहीं रखा। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन को भी ट्रोल किया जा रहा है। किसी ने लिखा कि CRPF ऑफिसर ने सुरक्षा कारणों से चेहरा दिखाने को कहा था, इसमें इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या बात थी। किसी ने कमेंट किया है कि अल्लू अर्जुन इस बात पर भड़क गए कि उन्हें आम इंसान की तरह ट्रीट किया गया। मीडिया में एक नैरेटिव चलता है कि साउथ के स्टार जमीन से जुड़े हुए होते हैं, हम्बल होते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे। अब आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी। अगली रील की अगर बात करेंगे तो पानी ट्रामा सेंटर हो गया। ये तस्वीर सामने आई है सीधी जिले से, जहां पर जिला अस्पताल परिसर में बने ट्रामा सेंटर की हालत बदतर होती जा रही है। हल्की बारिश में पूरा ट्रामा सेंटर पानी हो गया। मरीजों और परिजनों को गंदे पानी से होकर इलाज के लिए गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये दृश्य है सीधी के ट्रामा सेंटर का, जहां मंगलवार दोपहर की थोड़ी सी बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पूरे गलियारों में पानी भर गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हर बार हल्की सी बारिश होते ही ये स्थिति बनती है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। मरीज इलाज के लिए कीचड़ और गंदे पानी में चलकर आ जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदेश में जहां बरसात के बाद राहत और पुनर्वास के दावे किए जा रहे हैं, तो वही सीधी जिले से ऐसे अजीबोगरीब हालात सामने आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रामा सेंटर तालाब में तब्दील हो चुका है और समस्या जस की तस बनी हुई है। कांकेर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने के लिए चोरी की सनसनीखेज वारदात को ही अंजाम दे दिया।
कांकेर के डूमर पानी गांव में 8 अगस्त को एक सनसनीखेज चोरी की वारदात हुई। एक युवती ने अपने प्रेमी को बाइक खरीदने के लिए परिचित के घर में चोरी की। 95,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर समेत करीब 2 लाख रुपए का माल चुराया गया। ये घटना हलवा चौकी क्षेत्र की है। पुलिस ने 48 घंटों में मामले को सुलझा लिया है। जांच में पता चला है कि गांव की ही करुणा पटेल और उसके प्रेमी ताम्रध्वज विश्वकर्मा ने चोरी की थी। करुणा ने दोपहर 2 बजे ताला तोड़कर चोरी की, जबकि ताम्रध्वज बाहर निगरानी कर रहा था। पुलिस ने 95,000 रुपए की नकदी और सारे जेवर बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हलवा चौकी प्रभारी मालिक राम केवट ने बताया है कि करुणा ने प्रेमी को बाइक खरीदने के लिए चोरी की बात कबूली। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी वरना ना ही हो। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। बिलासपुर को स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में तीसरा स्थान मिलने पर यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम बिलासपुर के स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। बिलासपुर को 6 से 9 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला है। स्वच्छता दीदियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस सफलता के पीछे उन्हीं का परिश्रम है। स्वच्छता दीदियों को हम लोग अपने हाथों से उनका पैर धोकर सम्मान किए हैं, क्योंकि स्वच्छता में उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत रहता है, परिश्रम रहता है। शाजापुर जिले के पुलाय कला में एक सैकड़ों दलित वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने पर जिला प्रशासन के खिलाफ जन सुनवाई में जमकर नाराजगी जाहिर की। मंगलवार को शाजापुर जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई में पोलाय कला नगर के 100 से ज्यादा दलित वर्ग के लोग कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात न होने पर वो जन सुनवाई कक्ष के बाहर बैठ गए। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किए जाने की शिकायत करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि राजनीति के चलते नगर परिषद ने गलत सूची बनाकर उन्हें योजना से बाहर कर दिया और प्रशासन के द्वारा की गई जाँच में भी उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद मालवीय ने बताया है कि ये सभी परिवार अनुसूचित जाति से हैं और कच्चे मकानों में रहते हैं, जो बारिश में गिरने की कगार पर हैं। वहीं निवासी राजल बाई ने बताया है कि रजिस्ट्री के बावजूद उन्हें योजना का कोई लाभ नहीं मिला। मौके पर पहुंची SDM मनीषा वास्कले ने प्रदर्शनकारियों को जांच का आश्वासन दिया है। सूरजपुर जिले के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही और बदहाल व्यवस्था को लेकर विस्तार न्यूज की प्रमुख खबर का एक बड़ा असर हुआ है। दरअसल 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन एक गर्भवती महिला को अस्पताल में 4 घंटे तक कोई डॉक्टर या स्टाफ नहीं मिला, जिसके चलते उसका प्रसव अस्पताल के फर्श पर ही हो गया। इस अमानवीय स्थिति को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर सूरजपुर और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच टीम गठित की है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर अस्पताल की RHO विक्टोरिया केरकट्टा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी गई है। जाँच फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर स्थिति उजागर किया है। इसमें अभी हमारी जांच चल रही है और उसमें ये भी है कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर बिल्कुल निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक गर्भवती माता से जुड़ा हुआ है और इसमें बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अब आइए देखते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील है किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल खंडवा में सूखे की स्थिति है, पानी नहीं बरस रहा, जिसको चलते किसानों की नाराजगी सामने आई है। पंधाना विकासखंड के सैकड़ों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सर्वे कर सूखा घोषित नहीं किया गया और मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। लगातार 15 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते खंडवा जिले में खरीफ की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और कपास जैसी फसलें पूरी तरह से सूख चुकी हैं और उत्पादन की कोई उम्मीद नहीं बची है। किसानों की मांग है कि 12 अगस्त तक 40 से 50% फसलों की क्षति को देखते हुए तत्काल सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। आंदोलन करने इसलिए हम जिला कलेक्टर के पास आए हैं कि हमारी फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, पूरी सूख चुकी है मतलब, तो उसमें हमको कुछ भी बीमा राशि या इसका सर्वे तत्काल करवाया जाए। और फिलहाल खबरों की रील में इतना ही।